उसकी गली में अब मुझे जाना नहीं, हाल मेरा कैसा है अब उसे बताना नहीं। बड़ी हसरत है उस दिन की जब वो कहे कि मैं हूं और मैं कहूं कि आप कौन, मैंने पहचाना नहीं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, मैं कोई शायर नहीं हूं, न ही मैंने कोई शायरी बोला है। ये तो मेरे दिल की भड़ास थी जो दिल से निकल गई। क्योंकि क्या है ना कि अगर किसी लड़की को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात की भाव वो अकेले खाने लगती है। लेकिन एक बात है भाई साहब, ये जो प्यार का दर्द होता है सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास वालों को ही होता है, ये हाई क्लास के लोगों को नहीं होता है। क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले जो होते हैं लॉयल्टी के चक्कर में झक मरा रहे होते हैं और वो लोग अपना टेस्ट बदलते रहते हैं। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को कि मैं भले मिडिल क्लास से हूं लेकिन मुझे फ्यूचर में बहुत बड़ा काम करना है, इसीलिए अभी मैं कुछ नहीं करता। लेकिन भाई साहब, मैं भले कुछ नहीं करता हूं लेकिन कब तक कुछ नहीं करूंगा, कब तक घर वालों के ताने सुनता रहूंगा। अच्छा, मैं भी ताने सुनते सुनते एक दिन मेरे ख्याल में आया कि कोई बिजनेस शुरू ही कर देते हैं। अच्छा, हम मिडिल क्लास वाले ऐसा ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें पैसा न लगे। तो मैंने हनीमून का पैकेज सेटअप का बिजनेस शुरू किया कि जिनकी नई शादियां हो उनको हम हनीमून पे भेजेंगे। तो मैंने इस बिजनेस का पैकेज शुरू कर दिया। तो मेरे पास जो पहला कस्टमर आया वो एक लेडीज आई, नई नई उसकी शादी हुई थी। अब मेरे पास आई तो बोली, सर मुझे कोई सस्ता पैकेज दो हनीमून का। अच्छा, क्या है कि हम जैसे मिडिल क्लास अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले सस्ते कस्टमर ही आते हैं हम लोगों की औकात देखकर। तो मैंने बड़ी इज्जत से उनको बिठाया, बोला ठीक है मैम, मैं आपको सस्ता से सस्ता पैकेज दिखाता हूं। तो मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ 50,000 रुपए का एक पैकेज है। तो वो बोली कि अच्छा इसमें क्या क्या है। तो मैं बोला कि 3 रात और 4 दिन इसमें बैंकॉक में आपको बिताने का समय मिलेगा। तो बोली ये थोड़ा महंगा है, कुछ और सस्ता दिखाइए। तो मैं बताया कि मैम फिर मेरे पास इससे सस्ता एक पैकेज है, वो है 30,000 रुपए का। वो बोली इसमें क्या है। मैं बोला इसमें आपको 3 रात और 4 दिन जम्मू कश्मीर में बिताने और घूमने का मौका मिलेगा। तो वो बोली कि ये भी महंगा है, थोड़ा और सस्ता बताओ कोई। मैं बोला मैम एक मेरे पास विशेष ऑफर है क्योंकि अभी मेरा नया नया बिजनेस है। वो बोली क्या है। मैं बोला कि आप मेरी पहली कस्टमर हैं तो मैं चाहता हूं कि इस ऑफर का आप प्रयोग जरूर करें। तो वो बोली अच्छा क्या है वो ऑफर। तो मैं बोला कि इस ऑफर में आपको इंग्लैंड और पेरिस के होटलों में आपको 3 रात और 4 दिन बिताने का मौका मिलेगा, साथ में पूरा शहर भी घुमाया जाएगा, एक कार भी मुफ्त में मिलेगी और साथ में ड्राइवर भी रहेगा, वो भी मुफ्त में रहेगा, और जो खाना पीना होगा वो भी मुफ्त होगा, आने जाने का किराया भी मुफ्त होगा। वो तो मैडम बड़ी खुश हुई। तो वो बोली वाह ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा इसकी कंडीशन क्या है। तो मैं भाई साहब उनको कंडीशन बताया। मैं बताया कि मैम ये सारी व्यवस्थाएं तो फ्री हैं लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसमें हस्बैंड मेरी तरफ से रहेगा। भाई साहब कसम से बता रहा हूं, पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे थूक के चली गई, आज तक मैं नहीं समझ पाया। भाई साहब आसान नहीं होती मिडिल क्लास वालों की लाइफ।
आपको पता है हम लोगों को बचपन में क्या क्या खिलाया जाता था खाने के नाम पे? मटर की दाल बने। अगर आपको नहीं खाना है ना भाई साहब, तो ऑप्शन में सिर्फ मार खाना ही होता है। मार खाओ, उसके बाद फिर वही दाल खाओ। या फिर प्याज कट करके उसमें तेल डाल के दिया जाता था खाने के लिए। और पता है नाश्ते में क्या मिलता था? नाश्ते में भाई साहब शाम वाली रोटी रखी होती थी, उसमें सरसों का तेल लगा के नमक डाल के उसको लपेट के खाते थे। नाश्ता यही होता। या फिर ज्यादा से ज्यादा चाय के साथ रोटी खा लो नाश्ते में। अच्छा, यहाँ तक तब भी ठीक रहता था भाई साहब। बुरा तो तब लगता था कि जब घर वाले बारात में भी स्कूल वाला ड्रेस पहना के भेज देते थे। इतना ही नहीं भाई साहब, स्कूल बैग के नाम पर ये कपड़े का झोला सिलवा के पीछे टंगवा के भेजते थे हम लोगों को। यहीं पे मिडिल क्लास वालों की समस्या नहीं खत्म होती भाई साहब। आपको पता है अगर घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो कितने तरीके से निकाल के करना पड़ता है। उसको फोल्ड करके निकालो, लास्ट में जो थोड़ा सा बचा रहता है वो निकलता है। उसके बाद भाई साहब फिर भी उसको नहीं छोड़ा जाता है। ब्रश के पीछे साइड से उसको ऐसे करके पूरा निकालते भाई साहब। जब उसके कगार पे मुंह के पास आता है, जब एक बार झटका मार दो वो निकल के पुच्छ से चला जाता है आगे। उसके बाद फिर उसको ब्रश से ऐसे काछना पड़ता है। ये सारी चीजें मिडिल क्लास वालों को झेलना पड़ता है। अच्छा, सब नुकसान ही नहीं है, कुछ फायदा भी है मिडिल क्लास वालों के। फायदा जैसे ये है, जो मिडिल क्लास का आदमी होता है वो थोड़ा सा टेक्नीशियन भी होता है, थोड़ा सा प्लम्बर भी होता है, थोड़ा सा राजमिस्त्री भी होता है। थोड़ी थोड़ी सारी चीजें उसके अंदर होती है। मतलब छोटे छोटे कामों के लिए मिस्त्री नहीं बुलाना पड़ता है। और तो और, अगर मान लीजिए मिडिल क्लास वाले की पीठ में खुजली हो रही है तो उसके लिए उसको ड्रामा नहीं करना पड़ता है। आजकल तो एक हैंड आ गया है प्लास्टिक का, उससे खुजाते हैं। और भाई साहब मिडिल क्लास वाले कपड़े उतार के दीवार में ऐसे ऐसे कर लेंगे, सारी खुजली गायब। तो कैसा लगा ये शो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।